हमने सिर्फ एक सिंपल सा रूल अप्लाई किया तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, छोटा हो गया। चलो आज फिर जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने समझा था उसमें कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे, देखो ये क्वेश्चन इजी होंगे, ठीक है, सिर्फ हमें समझने की बात है, फॉर्मूला दिमाग में रखने की बात है, क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लोगे। आपको बोला है टू फोर्सेस, ठीक है। अब देखो फोर्स क्या है, वेक्टर है स्केलर है। फोर्स के लिए मुझे डायरेक्शन बताना जरूरी है। मैं इस दीवार को ऐसे अगर धक्का लगा रहा हूँ तो, और मैं इधर धक्का लगा रहा हूँ, भाई अलग अलग बात है ना। तो फोर्स जो है वेक्टर है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी होता है। तो अब यहाँ पे देखो आपको फोर्स बताया नहीं है, लेकिन आपको बोले द फोर्स जिसके मैग्नीट्यूड जो है उसका रेशो है 3:5। अब जब भी हमें रेशो दिया होता है तो हम मान लेते हैं कि जो फोर्स ए है वो 3x है और जो फोर्स बी है वो 5x है। जब भी मुझे रेशो के फॉर्म में दिया होता है, आप उसमें एक x क्वांटिटी, x माना कॉमन मल्टीप्लायर, ये लगा लेते हैं। तो दो फोर्स हमने क्या अज्यूम कर लिया, 3x एंड 5x। अच्छा, इसका रिजल्टेंट हमें कितना दिया हुआ है, 35 न्यूटन्स, ठीक है। और आपको बोला एंगल जो है दोनों के बीच में कितना है, 60 है, राइट। अब आपको क्या करना है, दोनों फोर्स कितना कितना है निकालना है। अब देखो इसकी मैग्नीट्यूड है ना, फाइंड कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, मुझे मालूम तो है नहीं, तो बस सिंपल सी बात है, मुझे जो है ये जैसे मैथमेटिक्स में हम करते थे ना, रेशो दिया हुआ है तो रेशो में हम क्या करते हैं, एक्स लगा लेते थे, बस इतना ही काम करना है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x का स्क्वायर 5x का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट जरूर लगाना अदरवाइज मीनिंग चेंज हो जाएगा। फिर 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कॉस, है ना, थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, राइट। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हम देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसको हम फर्दर 3x का स्क्वायर ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और 25x स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6, 5 6 ज़ा 30, 30x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, cos 60 कितना होता है, 1/2, यही होता है। 25 एंड 9 34x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 15, है ना, कितना मिल जाएगा, 49, है ना, ये हमें मिल जाएगा 7x, ठीक, 7x मिल जाएगा। ओके, ये किसकी वैल्यू है, रिजल्टेंट, है ना, ये हमें r मिल गया, रिजल्टेंट इज 7x। अच्छा, रिजल्टेंट ऑलरेडी मुझे बोला हुआ है, कितना कितना बोला रिजल्टेंट, 35 न्यूटन्स। आपको ये बोला ना, दो फोर्स है जिसका रेशियो 3:5 और उसका रिजल्टेंट कितना है, 35 न्यूटन। तो मैं इस 7x इज इक्वल टू क्या करता हूँ, 35 लिख लेता हूँ। तो x मुझे कितना मिल जाएगा, 35/7, तो 7 5 ज़ा 35, तो मुझे x कितना मिल गया, कॉमन मल्टीप्लायर मुझे 5 मिल गया। देयरफॉर a क्या था, 3x, b क्या था, 5x, तो 3 इंटू 5 15 और 5 इंटू 5, तो वो दो फोर्सेस हमें कितना मिल गया, 15 न्यूटन एंड 25 न्यूटन, ठीक है, इजी था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है कि टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। मतलब हमें ये बोला है कि मान लो एक वेक्टर a है एक वेक्टर b है, तो आपको बोला ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। अच्छा, आगे बोला है हैव देयर रिजल्टेंट। अब देखो a वेक्टर है, b वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट मान लीजिए r है, तो आपको बोला हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू ईदर, मतलब रिजल्टेंट भी a के इक्वल या b के इक्वल है, कहने का ये मतलब है, ठीक है। मतलब ये जो तीनों वेक्टर हैं आपस में इक्वल है। दो वेक्टर्स ऐसे हैं कि उसका जो सम है वो भी, मतलब उनका रिजल्टेंट, नॉट एग्जैक्टली सम लेकिन रिजल्टेंट वो भी उसी के इक्वल है। तो आपको बोला फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे करना क्या, एंगल निकालना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आर ए के इक्वल है, बी के इक्वल है, ठीक है। इसको हम लेट्स से कुछ एक्स मान लेते हैं से, ठीक है, ले सकते हैं ना। तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए की जगह हम एक्स डाल देंगे, बी की जगह हम एक्स डाल देंगे, ऐसे ही है। अच्छा, 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है।
अब देखिए ये x एज इट इज हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, ये भी 2x स्क्वायर हो गया और कॉस थीटा आ गया हमारे पास, है ना। थीटा अभी मुझे मालूम नहीं है, मुझे निकालना है, राइट। अब 2 और एक्स स्क्वायर हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, रूट के अंदर ही रहेगा। तो 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 बचा बीच में, प्लस का साइन, 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है, कॉस थीटा। अब क्या किया जा सकता है, कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ। रूट को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, अच्छा क्या होगा रूट को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने से, एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, ओके। देखो पहले मुझे इस रूट को हटाना है, ये बोल रहे हो। अब देखो इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये x जो है एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, मेरे पास 2x स्क्वायर बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, आई एम सॉरी, ये बच जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, या तो आप ज़्यादा प्रेजेंटेबल जो आप बोल रहे हो वही हम करते हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। यहाँ तक समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 1 अपॉन एक्स बच गया, सॉरी 1 अपॉन 2 बच गया, ऐसे ही है ना, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन 2 बच रहा है। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री, ये आ गया, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे थोड़ी सी हमें यूज करनी है, इस 1 को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक, 1 को हम शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, हाफ माइनस 1 हो जाएगा माइनस हाफ इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा मुझे क्या मिल रहा है, -1/2, ठीक। अब कॉस -1/2 कब होता है, अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज करना, 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, ठीक है ना, 60 डिग्री पे 1/2 होता है, मुझे -1/2 चाहिए, ये कैसे निकालेंगे। अब देखो मैथ्स लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स अगर ऑप्ट नहीं किया है तो फिर, तो इसमें ना आप एक चीज याद रखना कि cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक। ये फॉर्मूला आपको जो है यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैथ्स ऑप्ट नहीं किया है तो जैसे 10th में पढ़ा है ना, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, हाँ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब यहाँ पे याद रखना 11th क्लास में कि कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। अब मुझे कॉस थीटा क्या मिल गया, -1/2, जिसको हम माइनस कॉस 60 लिख सकते हैं, ठीक, माइनस कॉस 60 लिख सकते हैं। अब देखो माइनस कॉस थीटा अगर मुझे मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर्मूला ये है ना, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा मुझे मिल गया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, cos 180 माइनस 60, ऐसे ही लिखूंगा ना, हाँ। तो cos 180 माइनस 60 कितना हो गया, 120 इज इक्वल टू जो भी है। तो एंगल मुझे कितना मिल रहा है, कभी भी एंगल निकालने के लिए आपका जो रेशो है, जैसे कॉस है साइन है कुछ भी है, उसके आगे माइनस साइन नहीं होना चाहिए, माइनस साइन है तो मैं उसका करेक्ट एंगल नहीं बता सकता हूं। तो इसलिए हमने क्या किया कि ये फॉर्मूला यूज कर लिया, cos 180 माइनस थीटा, और उससे हमें क्या मिल गया, 120 मिल गया। देयरफॉर एंगल कितना है दोनों के बीच में, 120 डिग्रीज, ठीक है। वही तो किया हमने, माइनस कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 लिख लिया। रेशियो के आगे अगर माइनस साइन है तो आप एंगल नहीं निकाल सकते ना, इसका एंगल आप क्या बोलोगे, सामने माइनस साइन है, जब तक ये माइनस साइन नहीं हटता आप इसका एंगल नहीं बता सकते कितना है, ठीक है ना। तो वो माइनस साइन हटाने के लिए ही मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, cos 180 माइनस थीटा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बोला टू फोर्सेस F एंड 2F, ठीक है, दो फोर्स है आपके पास F एंड 2F।
न्यूटन, ठीक है, एक्ट ऑन अ पार्टिकल, ये दोनों फोर्स क्या किसी एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं। आपको बोला इफ द फर्स्ट फोर्स बी डबल्ड, अब जो पहला फोर्स है F था उसको डबल कर दिया यानी 2F कर दिया। अच्छा, एंड द सेकेंड फोर्स भी इंक्रीज बाय 16 न्यूटन, मतलब दूसरा फोर्स 2F था उसको 2F प्लस 16, ठीक है, इंक्रीज बाय मतलब प्लस कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज बाय 16 न्यूटन। आपको बोला द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ F। ठीक, यहाँ पे आपको क्या बोला है, डायरेक्शन जो है चेंज नहीं हो रहा है, बाकी हर चीज चेंज हो रही है। क्या करें, तो देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना, मैं डायरेक्शन का फॉर्मूला ले लेता हूँ। डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यही है। अच्छा, अब फर्स्ट केस में देखो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं। केस 1 में मेरे पास a है f और b कितना है 2f, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम लिख लेते हैं a हो जाएगा हमारा f और b हमारा हो जाएगा 2f, ठीक। तो हम लिख लेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, हमने अज्यूम किया है कि जो डायरेक्शन है वो अल्फा है, दोनों फोर्सेस के बीच में जो डायरेक्शन है दैट इज अल्फा। तो हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल टू f साइन थीटा, ठीक, और तो कुछ दिया नहीं है, f साइन थीटा अपॉन सॉरी 2f साइन थीटा अपॉन f प्लस 2f कॉस थीटा, यही होगा। tan अल्फा इज इक्वल टू 2f साइन थीटा अपॉन f प्लस 2f कॉस थीटा, ये हो गया। अच्छा, अब केस 2 हम लेते हैं, सेकेंड केस। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे देखो ध्यान रखना कुछ भी नहीं मालूम है, ना मुझे थीटा मालूम है, ना ए मालूम है, ना बी मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन हाँ इतना मालूम है कि ये जो अल्फा है tan अल्फा, ये tan अल्फा ही रहेगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि केस टू में जो a है आपको क्या बोला है, फर्स्ट फोर्स भी डबल्ड, यानी f था उसको मैंने 2f कर दिया, बात समझ में। फोर्स आपका f था उसको मैंने डबल किया यानी 2f कर दिया। अच्छा, जो दूसरा फोर्स है उस 2f था उसको मैंने क्या कर दिया, 16 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, मतलब प्लस 16 कर दिया, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो केस 2 में मेरे पास tan अल्फा क्या हो जाएगा, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, b कितना है मेरे पास 2f प्लस 16, यहीं पे डाल देते हैं, ठीक है, 2f प्लस 16 साइन थीटा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा, a क्या है 2f है ना, a प्लस b की जगह क्या डाल देंगे 2f प्लस 16 और साथ में क्या डाल देंगे कॉस थीटा, ठीक है, ये मिल गया हमें, यहां तक समझ में आ गया। ये भी tan अल्फा की वैल्यू, वो भी tan अल्फा की वैल्यू, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए ना। ये तो हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो tan अल्फा की वैल्यू ये भी है, tan अल्फा की वैल्यू ये भी है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स 2f प्लस 16, ठीक है, क्या है साइन थीटा, और नीचे हमारे पास क्या है 2f प्लस 16 कॉस थीटा, ऐसे ही है। अच्छा, इज इक्वल टू 2f साइन थीटा और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास f प्लस 2f कॉस थीटा, ठीक है। कुछ कर सकते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों, इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पहले कभी भी ना ऐसे जब इक्वालिटी हो, देखो इसमें ऐसे तो कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई भी तरीका ठीक है। आप क्या किया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, पहले तो ये साइन थीटा ही कैंसिल हो रहा है, हटाओ ना उसे, हो रहा है। अच्छा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो बीच में प्लस का साइन है, अगर प्लस साइन नहीं होता ना
हो जाता कैंसिल, ऐसे है ना। तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास 2f प्लस 16 अपॉन ये हो जाएगा 2f प्लस 16 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2f अपॉन f प्लस 2f कॉस थीटा, यही होगा। कुछ किया जा सकता है, देखो यहाँ पे f कॉमन ले सकते हो नीचे, f वन ज़ा f और यहाँ पे f 2 कॉस थीटा, ऐसे आएगा। ये f और f भी आपस में कैंसिल हो गए, समझ में आया ये। हाँ, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कंपैरेटिवली सिंपल होगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो ना। इसमें उतनी कैलकुलेशन नहीं होगी जितनी अगर आप f छोड़ देते तो होती, स्क्वायर बन जाता। हाँ, आप हमेशा जब ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है कैंसिल हो, ठीक है ना। कैंसिल होने से मेरा काम ईजी हो जाता है। अगर मैं ये f को लेके चलता, ऐसा नहीं आगे आंसर नहीं आता, आंसर आ जाता, लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम क्या होती है, वो एक अननेसेसरीली मैं वेट लेके चल रहा हूँ और मुझे यहाँ पे अननेसेसरी वेट नहीं लेना है, ठीक है। अब ये उससे ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अच्छा, और भी एक तरीका है, चलो इसको तो आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। हाँ, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके निकालो और मुझे बताओ आंसर क्या है, जब तक मैं आपको अगला मेथड बताता हूँ कि मान लीजिए मैंने साइन को कैंसिल नहीं किया, ठीक है। अच्छा, ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि ये मेथड आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, रेशियो प्रोपोर्शन में, तो वो प्रोपोर्शन टॉपिक पढ़ के हम भूल जाते हैं, उसको हमने कभी यूज़ किया ही नहीं है। अब देखो प्रोपोर्शन ये कहता है, अगर मुझे a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया हुआ है, ठीक है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया हुआ है, एक रेशियो दूसरे रेशियो के इक्वल है, तो मैं इसको a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी लिख सकता हूँ। न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर लिख सकता हूँ। बस ऑर्डर चेंज नहीं करना, a पहले है तो b भी पहले होना चाहिए, मतलब इस रेशियो की सारी क्वांटिटी पहले, ऐसे नहीं a माइनस सी अपॉन डी माइनस बी, ऑर्डर नहीं चेंज करना है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा। अच्छा, पीछे आपने ऑलरेडी देख लिया कि हमने उसको जितना सिंपल करना था कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस आंसर निकालना, तो वो आप निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा, ये हम करके देखते हैं, ठीक है। रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a अपॉन बी सी अपॉन डी इज इक्वल टू a माइनस सी बी माइनस डी, ठीक है। इस पूरे न्यूमरेटर को मैं a ले लेता हूँ, इस पूरे डिनोमिनेटर को b ले लेता हूँ, इस पूरे न्यूमरेटर को c और इस पूरे को d। अब मैं दिस होल थिंग इज इक्वल टू, मतलब ये सारा दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, मैं लिख लूंगा 2f प्लस 16 साइन थीटा माइनस 2f साइन थीटा अपॉन, इस पूरे का लिखूंगा 2f प्लस 16 कॉस थीटा, ठीक है, माइनस ब्रैकेट लगा देते क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं, ये आ गया, ठीक है। अब इससे एक फायदा क्या हुआ, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। हाँ, तो फायदा क्या हुआ, नहीं कॉम्प्लिकेटेड मुझे दिख रहा है, अभी देखिए 2 मिनट में सॉल्व होगा। ब्रैकेट खोलते हैं हम, 2f साइन थीटा बन जाएगा, ये 2f साइन थीटा बनेगा, है ना, 2f इंटू साइन थीटा, बेसिक अलजेब्रा ये तो आता है ना सबको। अच्छा, 16 साइन थीटा माइनस 2f साइन थीटा, न्यूमिनेटर सॉल्व हो गया। अच्छा, डिनोमिनेटर को हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 2f तो एज इट इज रहेगा प्लस 2f कॉस थीटा, है ना, 2f कॉस थीटा, फिर ये 16 कॉस थीटा, माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे सबके साइन चेंज होंगे, ऐसे ही है ना, तो ये हो जाएगा माइनस f माइनस 2f कॉस थीटा, हो गया। कुछ कट रहा है, 2f साइन थीटा 2f साइन थीटा कट गया, 2f कॉस थीटा 2f कॉस थीटा कट गया। अच्छा, f माइनस 2f माइनस f क्या बच गया, सिर्फ f बच गया, ऐसे लिख सकते हैं।
तो अब मैं ये लाइन रब कर देता हूं। अब देखते हैं हमारे पास बच क्या रहा है। तो फाइनली मेरे पास बच गया 16 साइन थीटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बच रहा है, सिर्फ f बच रहा है प्लस 16 कॉस थीटा बच रहा है। ये ज़्यादा सिंपल लग रहा है ना देखने में। हाँ, अब देखो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ऐसे है ना। तो अब इन दोनों में ज़्यादा सिंपल कौन सा देखने में आ रहा है, ऑब्वियसली ये वाला। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको और इसको इक्वल लेके सॉल्व कर लेता हूँ, कर सकता हूँ ना ऐसा।